इसके बाद जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं परम पूज्य प्रोफेसर त्रिपाठी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबों को अनुग्रहित करें। ध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमः भूयासमन्ये परम सम्माननीयाः मंचस्थाः विद्वांसः तथा समागताः दर्शन शास्त्र श्रोतुकामाः सर्वे सभासदाः सभायां विद्यमानाः विद्वांसः छात्राः अधिकारिणः। माननीय दर्शन जो शास्त्र है वह व्युत्पत्ति वैचित्र्य से दृश्यते अनेन, ऐसी अगर व्युत्पत्ति करें तो ज्ञान साधन आएगा। किस धातु ज्ञानार्थक है। यद दृश्यते तद दर्शनम भाव प्रत्यय करते हैं तो अज्ञान। कहने का मतलब जो दर्शन पद पर हम लोग विचार करें वास्तविकता ज्ञान रूप है। वह ज्ञान तत्त शास्त्रों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ज्ञान का जो साधन पड़ेगा वही शास्त्र कहे जाएंगे। शास्त्रों में उन शास्त्रों में कुछ लोगों की परंपरा अनभ्यस्त की तरह लोक से पूरा सिद्ध नहीं हुआ। जैसे वेदांत दर्शन है, वहां केवल वस्तु का परिवर्तन होता गया। आधारभूत जो वस्तु है वहां सत्य हो सकता है, लेकिन उससे पल्लवित विकसित होने वाले जगत के जितने पदार्थ हैं सब काल्पनिक। तो पूरे जगत पे काल्पनिकत्व है, ये वेदांतियों का विचार। परंतु हाँ गौतम वाद का विचार आप देखें कि जिस वस्तु से जिसका निर्माण हुआ वह निर्मित वस्तु का कार्य अलग है, निर्माण करने वाली वस्तु का कार्य अलग है। तो कार्य कारण के भेद से इन दोनों में काफी भेद है और वह दोनों सत्य है। प्रत्यक्षतः एक तंतु से बुनेंगे तो वस्त्र तैयार हो। तो तंतु है वो सत्य है और वस्त्र असत्य है, ये कहना लोक व्यवहार के आधार पर नहीं है। माया से निर्मित जगत है और निर्मित जगत जो है वह प्राकृत है। माया भी उनके यहाँ खत्म है, अद्वैत है, एक ही तत्व है। तो कार्य कारण भाव का कोई ये नहीं है। तो लोक में जो कार्य कारण भाव देखते हैं वह सिद्ध करता है कि वस्तुओं में परस्पर भेद। तो दर्शन में जो विशेषतः अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वाले में तो कुछ फर्क भी है, आचार्यों में सिद्धांतों में तरह तरह के हैं, लेकिन अद्वैत तत्व में एक ही तत्व ब्रह्म तत्व भिन्न भिन्न रूपों में परिणत हुआ और फिर वो परिणाम की सामग्रियां भी मिलते हैं, अज्ञान निमित्तक है और कार्य भी अज्ञान ही है। अतः दर्शनों में यद्यपि में मेरा विषय न्याय है, ये कहना वास्तविकता है कि न्याय की तरफ आकर्षण होगा, लेकिन वास्तव स्थिति बनाइए। सभी दर्शनों को, बौद्ध दर्शन को देखिए और देखिए, सब विलुप्त हो जाए।
रहता क्या है? जितने भी धर्म हैं, अगर कपूर की कण खत्म हो जाएंगे तो बचे क्या? कौन सा उपादान काल में कपूर जीवेगा? कहीं उड़कर समाप्त हो गए। अब आप कहिए कि काल तो बचा रहेगा, कार्य खत्म होगा। ये सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके यह जो शास्त्र में, न्याय में जो कहा गया, यह जो दर्शन है वह ज्ञान है। और ज्ञान है, ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक यथार्थ भी होता है और यथार्थ भी होता है। और यथार्थ ज्ञान अगर हुआ तो सामान्य गड्ढा समझ गया राख हुआ, चलते हुए गिर पड़े, जीवन भी नहीं बचेगा, ज्ञान भी। और वह ज्ञान अगर है तो उससे हम बचे रहेंगे। इस तरह से ज्ञान का भी कोई विद्यमान न होगा। यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, जब तक हमें अयथार्थ ज्ञान है, ये अनुभव सभी लोगों के अनुभव की बात है। भ्रम जब तक पड़ा हुआ है तब तक हम अपने परिवार में और लोगों के साथ संबंध बनाए हुए। यदि ज्ञान का भेद हो जाए तो लाखों व्यक्ति ऐसे निकले हैं जिनको ज्ञान का भेद हो गया तो कौन पराया है और कपड़ा है यह भी कोई ज्ञान नहीं करता। अतः यह दर्शन यथार्थ ज्ञान होकर के जगत का प्रवर्तक है। इस दर्शन में ही अनादित्व भी है। अनादित्व इसलिए है, यह पता नहीं है किस महर्षि से आरंभ हुआ कहाँ खत्म हुआ। ये तदतिरिक्त जितने भी जो वेद विहित ज्ञान पदार्थ है अन्य जगह पर सब विनाशी। तो अन्य जो दर्शन, कोई वैदेशिक दर्शन ने, अभी डॉक्टर बैठे हुए बताए भी, भिन्न भिन्न दार्शनिक संचालित करते हैं। उस दर्शन की उत्पत्ति जिसने संचालन किया उसी से मानना हो, और जब तक उसका निराकरण करने वाला आगे नहीं आया तब तक वो चलता है। अंग्रेज सिद्धांत कोई और यशस्वी कायम किया तो पूरे सिद्धांत बातेगा, सिद्धांत नहीं। लेकिन हमारी जो भारतीय दर्शन की पद्धति है कब चली? शंकराचार्य ने तो बाधक प्रतिपादन किया, लेकिन वे मंत्र पहले से विद्यमान थे। उस मंत्रों का एक विशिष्ट अर्थ भी पहले से भाष्य के रूप में विद्यमान था, उनको समझो। उत्पत्तिशाली, उत्पत्ति विनाश रहित है ये भारतीय दर्शन। और यह दर्शन ही समस्त प्रकार के ज्ञानों का साधन है। अतः इस संसार में, संकाय में जो दर्शनों के विषय में चर्चा की, ये बराबर होती रहनी चाहिए, तभी विश्व का कल्याण होगा। अब जब तक उनको हम समझेंगे नहीं, वैसे एक बात और भी सोचा है आगे विचार करने के लिए। तो एक जगह 7 पदार्थ हुए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया था, दूसरी जगह 16 पदार्थ हुए। आज के नवीनों को कुछ लाघव गण की चर्चा करते हुए यह विचार करना चाहिए, पदार्थानाम द्वैविध्यम प्रमाणम प्रमेयं। कोई जगत की वस्तु ऐसी नहीं है इन दोनों के अंतर्गत नया छूट जाए, भाव हो चाहे अभाव हो। इस तरह की
विचारधाराओं का आगे ये संस्थाओं के द्वारा प्रचल कर हमारे आधुनिक जो छात्र वृंद हैं एवं विद्वज्जन हैं इस पर लगाव से विचार करें। यह होगा कई जगह शास्त्र विषय होता है, अमुक का ज्ञान कारण है, अमुक नहीं कारण है। तो विषय में कोई भेद तो जरूर है। घटक ज्ञान अलग पदार्थ है, घट अलग चीज है। इस तरह विवेचन में संकायों को चाहिए इन पदार्थों को एक नई दिशा इस तरह व्याप्ति रूप संबंध को मान लोगों ने के आधुनिक दृष्टि से का इस व्याप्ति के अन्य दृष्टांत बनेंगे, अन्य भी रूप बनेंगे। इन सब चीजों पर भी विचार करना चाहिए। बस इतना ही कहकर गुरु जी के आशीर्वचन से, उनकी उपस्थिति से, उनको देख करके हम लोग अत्यंत कृतकृत्य हैं। आपने यहाँ समय दिया, हमारे बीच उपस्थित होकर के अपने आशीर्वाद से हम सबों को अभिसिंचित किया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। 2 बजे से हमारा तकनीकी सत्र था और समानांतर सत्र भी थे। समय चूँकि ज़्यादा हो गया है, एक औपचारिकता बचती है धन्यवाद ज्ञापन की, और उसके बाद भोजन आप सबों की प्रतीक्षा कर रहा है। तो भोजन के बाद तुरंत यहाँ एक सत्र प्रारंभ करेंगे, यहाँ इसी जगह, और दूसरा समानांतर सत्र होगा बगल में ही भारत अध्ययन केंद्र के प्रथम तल पर स्मार्ट क्लासरूम में। आप सबको पास सूचना है कि इसका पेपर कहाँ है। मैं बीच में 2-3 वाक्यों में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद तो आचार्य त्रिपाठी जी का, कितना इनका स्नेह रहता है हम लोगों के प्रति। कार्ड देने गए थे हमारे अध्यक्ष महोदय, दिया, हाँ ठीक है। आज जब गाड़ी में बैठ गए, पूछे कहाँ चलना है जी, वो लड़का जो साथ ले गया, कहाँ चलना है जी, कहाँ कार्यक्रम है, लेके उनको आया, यहाँ आए, बैठे रहे। स्वास्थ्य अवस्था बहुत कुल अलाउ नहीं करता बहुत देर बैठने के लिए, फिर भी हमारे प्रति आपका इस तरह से स्नेह है। आपका आगमन हुआ। मैं कई संस्थाओं की ओर से, जो संस्थाएं इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं, उन सबों की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर के.पी. सिंह सर यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपके प्रति भी सर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी संकाय प्रमुख निर्धारित जो समय था, पहले मैं जब आया तो ये आ चुकी थी, और वहाँ उस समय से लेकर के आ करके और अभी बीच बीच में भी क्या चल रहा है, हमारी प्रगति से, हमारी उन्नति से सब परिचित हैं, जिज्ञासाएं करती हैं। आपका अत्यंत श्रेय हमारे विभाग को भी प्राप्त है और भारत अध्ययन केंद्र को भी प्राप्त है। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुई आप। मैं भारत अध्ययन केंद्र, संस्कृत विभाग और जो संस्थाएं आयोजन की में सम्मिलित हैं, उनकी ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच हमारे अभिभावक, विभाग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व संकाय प्रमुख आचार्य प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी उपस्थित हैं। आपको धन्यवाद क्या देना गुरुजी, हम लोग तो आप ही के हैं, विभाग भी आप ही का है। आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित होते हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आपके प्रति कि आप आते हैं और आपके आने से हम महिमा मंडित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। अभी अन्य भी सत्र हैं, उनमें आपकी उपस्थिति होती रहेगी, यह आशा करता हूं और नतेन सिरसा आपको प्रणाम करता हूं। हमारे कुलपति जी के पास कार्ड देने गए थे हम और हमारे अध्यक्ष महोदय सदाशिव कुमार द्विवेदी जी। उन्होंने समय देखा, कहा कि ऐसा है कि 1 घंटा के लिए कहीं जाते हैं, एक नियम बना रखा है, आपके यहाँ 1 घंटे के लिए आएंगे। बीच में कुछ और भी बहुत सारे कार्यक्रम आ गए, जाते हो सब जगह हैं, आए, यहाँ बैठे रहे, अपना उद्बोधन दिया, यहाँ से कहीं फिर कार्यक्रम में ही गए हैं। उनका बड़ा स्नेह है विभाग और केंद्र के प्रति। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनका स्नेह ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ऐसी आशा भी करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रकांता राय जी, प्रोफेसर गोबंधु मिश्र जी, मैं बीच मैडम का नाम तो नहीं जानता लेकिन उपस्थित हैं।
बालकृष्ण शर्मा जी हैं, हमारी पूर्व अध्यक्षा ममता शर्मा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी हैं, सुद्युम्न आचार्य जी हैं, अभिजीत दीक्षित जी हैं, प्रोफेसर उषा तिवारी जी हैं, सोशल साइंस की पूर्व डीन माननीय वृंदा परांजपे जी हैं, गोपाल प्रसाद नहीं, अरे अब नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, सबके लास्ट में। हाँ, और मुखोपाध्याय जी, हाँ, हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य अवधेश प्रधान जी हमारे बीच, मैं उनको पीछे देख रहा हूँ। अगले सत्र में उनका व्याख्यान है, ये बता देंगे। मैं आपको बुलाता हूँ अभी। हाँ। और जितने, हाँ, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी हमारे बीच हैं, और विभाग के हमारे जितने आचार्य हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से त्रिलोचन प्रधान जी, डॉक्टर रजनीकांत जी, और जिनको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये सब आपके प्रति एक साथ समवेत रूप में आभार व्यक्त करता हूँ। और जब हम आते हैं यहाँ, हमें हर चीज़ सुसज्जित मिलती है। यह बड़ा परिश्रम का कार्य होता है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं। तो जिनके निर्देशन में और जिनके सहयोग से यह सब कुछ हो पाया है, वे हैं हमारे विभाग के शोधक छात्र। मैं एक का नाम क्या लूँ, उनकी संख्या 150 है, 50 तो सहयोग किए ही होंगे उसमें। उन सबों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, और यह दायित्व भी सौंपता हूँ कि इसके बाद के सभी सत्रों में आपकी इसी तरह से भूमिका बनी रहे, आप तत्पर रहें, और यह विभाग आपका है, कार्यक्रम आपका है। और इन सबों के मध्य में हैं सूत्रधार के रूप में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी। सब होता है बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, एक एक चीज़ का अवलोकन करते हुए, किसने नाश्ता किया, किसने भोजन किया। रात 8:30 बजे यहाँ से गए हो, और कई बार बहुत देर तक रहना पड़ता है। तो खैर, आयोजक ही हैं, आपके निर्देशन में सब हो रहा है। सर, आपको हृदय से आभार अपनी ओर से कर रहा हूँ, और विभाग की ओर से, और समवेत रूप में जिस किसी प्रकार से, जिस किसी माध्यम से, ज्ञात अज्ञात, जिस किस रूप में जिनका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, वो चाहे भोजन कराने वाले हों, मीडिया बंधु हों, यातायात से जुड़े लोग हों, विद्वान लोग हों, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनका मैं नाम न ले पा रहा हूँ, और बाकी के सत्रों में जिनकी अध्यक्षता होगी, जिनका पेपर होगा, उनको स्वतंत्र रूप से वहाँ धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। लेकिन आज समवेत रूप से आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और यदि कोई असुविधा किसी तरह की हुई हो आपको, तो उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इसके बाद इस अगले सत्र में क्या, अगला सेशन 2 बजे से था, उसे 2:30 बजे से करना पड़ रहा है। 20 मिनट के लिए बीच में भोजनावकाश है, भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप भोजन करके यहाँ उपस्थित होएं। और जो तकनीकी सत्र है वह है भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक शास्त्र का समन्वय, और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, हमारे बीच विराजमान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। इसमें जो पत्र होंगे वो होंगे प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी का, प्रोफेसर मनोलता शर्मा जी का, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का, सुश्री जूलिया पुचेटी उनका, और लूसी गेस्ट का। और इस सत्र का संयोजन करेंगी डॉक्टर सिद्धात्री भारद्वाज जी, और सत्र प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी प्रीति वर्मा जी। और इसके साथ ही जो समानांतर सेशन है, जो भारत अध्ययन केंद्र में होगा, उसके स्मार्ट क्लास में, उसके अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, उसकी संयोजिका हैं डॉक्टर प्रीति वर्मा जी, और इसमें कौन क्या पेपर, उसमें सुश्री ज्योति तिवारी, विश्वजीत, सुश्री प्राची ठाकुर, संगीता दास, शांतनु पांडे, अथर्व पांडे, डॉक्टर देवेंद्र पाल, इनके शोध पत्र पढ़े जाएंगे। आप सबको अपना विषय ज्ञात भी है और ये आपको मिला भी है। आप सबों से अनुरोध है कि आप भोजन करें, और भोजन करके 20 मिनट के भीतर यहाँ जिनका है और जिनका वहाँ है वहाँ उपस्थित रहें और भोजन करें, चलें, यही अनुरोध है आपसे।